श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत वन पर्व अध्याय 124 से 127। अध्याय 124 पांडवों की गंधमादन यात्रा। लोमश मुनि ने कहा, राजन, यह मधुविला नदी दिखाई दे रही है। इसी का दूसरा नाम समंगा है। यह कर्दमिल क्षेत्र है। यहाँ राजा भरत का अभिषेक किया गया था। वृत्रासुर का वध करने पर शचीपति इंद्र जब राजा लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए थे, तब इस समंगा नदी में स्नान करके ही वे पापों से छुटकारा पा सके थे। ये मैनाक पर्वत के मध्य भाग में विनशन तीर्थ है। इधर ये कनखल नाम की पर्वतमाला है। ये ऋषियों को बहुत प्रिय है। इसके पास ही यह महानदी गंगा दिखाई दे रही है। पूर्व काल में यहाँ भगवान सनत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, इसमें स्नान करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। इसके आगे पुण्य नाम का सरोवर और भृगुतुंग नाम का पर्वत आवेगा। वहाँ तुम उष्ण गंगा तीर्थ में अपने मंत्रियों के सहित स्नान करना। देखो, वह स्थूल शिरा मुनि का सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है। वहाँ अपने मन से मान और क्रोध को निकाल देना। इधर ये रैभ्य ऋषि का श्री संपन्न आश्रम सुशोभित है। यहाँ के वृक्ष सर्वदा फल फूलों से लदे रहते हैं। यहाँ निवास करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। राजन, तुम उशिर बीज, मैनाक, श्वेत और काल नाम के पर्वतों को लांघकर आगे निकल आए हो। यहाँ 7 प्रकार से बहती हुई श्री भागीरथी सुशोभित हैं। ये बड़ा ही निर्मल और पवित्र स्थान है। यहाँ अग्नि सर्वदा ही प्रज्वलित रहती है। अब यह स्थान मनुष्यों को दिखाई नहीं देता। तुम धैर्य पूर्वक समाधि प्राप्त करो, तब इन तीर्थों का दर्शन कर सकोगे। अब हम मंदराचल पर्वत पर चलेंगे। वहाँ मणिभद्र नाम का यक्ष और यक्षराज कुबेर रहते हैं। राजन, इस पर्वत पर 88,000 गंधर्व और किन्नर तथा उनसे चौगुने यक्ष अनेकों प्रकार के शस्त्र धारण किए यक्षराज मणिभद्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। ये तरह तरह के रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ उनका प्रभाव है। गति में तो वे साक्षात वायु के समान हैं। उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित रहने के कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं। इसलिए यहाँ तुम बहुत सावधान रहना। हमें यहाँ कुबेर के साथी जो मैत्र नाम के भयानक राक्षस हैं, उनसे सामना करना पड़ेगा। राजन, कैलाश पर्वत 6 योजन ऊंचा है। उस पर्वत पर देवता आया करते हैं और उसी पर बद्रिका आश्रम नाम का तीर्थ भी है। अतः तुम मेरी तपस्या और भीमसेन के बल से सुरक्षित होकर इस तीर्थ में स्नान करो। देवी गंगे, मैं कांचनमय पर्वत से उतरती हुई आपकी कल कल ध्वनि सुन रहा हूँ। आप इन नरेंद्र युधिष्ठिर की रक्षा करें। इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करके लोमश जी ने युधिष्ठिर को सावधान होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, महर्षि लोमश जी इस देश को अत्यंत भयंकर मानते हैं। इसलिए तुम लोग द्रौपदी को संभाल रखो, इसमें प्रमाद ना हो। यहाँ मन, वाणी और शरीर से भी बहुत पवित्र रहना। भीमसेन, मुनिवर ने कैलाश के विषय में जो बात कही है वह तुमने भी सुनी ही है। अब जरा विचार लो, इस पर द्रौपदी कैसे बढ़ेगी। नहीं तो एक काम करो सहदेव, भगवान धौमे, रसोइयों, पुरवासियों, रथ, घोड़ों, नौकर चाकरों और रास्ते का कष्ट ना सह सकने वाले ब्राह्मणों को लेकर तुम लौट जाओ। मैं, नकुल और भगवान लोमश जी 3 ही अल्पाहार का नियम रखते हुए इस पर्वत पर चढ़ेंगे। मेरे लौट कर आने तक तुम सावधानी से हरिद्वार में रहो और जब तक मैं ना आऊं, द्रौपदी की भली भांति देखरेख करते रहो। भीमसेन ने कहा, राजन, इस पर्वत पर राक्षसों की भरमार है। यूं भी यह बड़ा ही दुर्गम और भीड़ है। सौभाग्यवती द्रौपदी भी आपके बिना लौटना नहीं चाहती। इसी तरह यह सहदेव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है। मैं इसके मन की बात खूब जानता हूँ। ये भी कभी नहीं लौटेगा। इसके सिवा सभी लोग अर्जुन को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं। इसलिए सब आपके साथ ही चलेंगे।
यदि अनेकों गुहाओं के कारण इस पर्वत पर रथों से यात्रा करना संभव ना हो तो हम पैदल ही चलेंगे। और आप चिंता ना करें, जहाँ जहाँ द्रौपदी पैदल ना चल सकेगी वहाँ वहाँ मैं इसे कंधे पर चढ़ाकर ले चलूँगा। ये माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी सुकुमार हैं। जहाँ कहीं दुर्गम स्थान में इन्हें चलने की शक्ति ना होगी वहाँ इन्हें भी मैं पार लगा दूंगा। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, तुम यशस्विनी पांचाली और नकुल सहदेव को भी ले चलने का साहस दिखा रहे हो, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। किसी दूसरे से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। भैया, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे बल, धन और सुयश की वृद्धि हो। फिर द्रौपदी ने भी हंसकर कहा, राजन, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता ना करें। लोमश जी बोले, कुंती नंदन, इस गंधमादन पर्वत पर तप के प्रभाव से ही चढ़ा जा सकता है, इसलिए हम सभी को तपस्या करनी चाहिए। तप के द्वारा ही हम, तुम और नकुल, सहदेव और भीमसेन अर्जुन को देख सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करते हुए आगे बढ़े तो उन्हें राजा सुबाहु का विस्तृत देश दिखाई दिया। यहाँ हाथी घोड़ों की बहुतायत थी तथा सैकड़ों किरात, तंगण और पुलिन जाति के लोग रहते थे। जब पुलिन देश के राजा को पता लगा कि उसके देश में पांडव लोग आए हैं तो उसने बड़े प्रेम से उनका सत्कार किया। उससे पूजित होकर वे बड़े आनंद से उसके यहाँ रहे। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर उन्होंने बर्फीले पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने इंद्रसेन आदि सेवकों को, रसोइयों को तथा द्रौपदी के सारे सामान को पुलिंदराज के यहाँ छोड़ दिया और फिर पैदल ही आगे बढ़े। फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने लगे, भीम, मैं अर्जुन को देखने की इच्छा से ही 5 वर्ष से तुम सबको साथ लिए सुर में तीर्थ, वन और सरोवरों में विचर रहा हूँ, परंतु अभी तक सत्यसंध और शूरवीर धनंजय को न देख सकने से मुझे बड़ा ताप हो रहा है। अर्जुन के गुणों की क्या बात कहें। यदि छोटे से छोटा आदमी भी उसका तिरस्कार करता तो भी वह उसे क्षमा कर देता था। सीधी सादी चाल से चलने वाले पुरुषों को वह सुख शांति देता था और उन्हें अभय कर देता था। यदि कोई छल कपट से उसके साथ घात करता तो वह स्वयं इंद्र ही क्यों न हो, उसके हाथ से बच नहीं सकता था। अपनी शरण में आए हुए शत्रु पर भी उसका बड़ा उदार भाव रहता था। हम सबका तो वह सहारा ही था। वह शत्रुओं को कुचलने वाला, सब प्रकार के रत्नों को जीतने वाला और सभी को सुखी रखने वाला था। देखो, उसी के बाहुबल के प्रताप से मुझे त्रिलोकी में विख्यात दिव्य सभा मिली थी। उसका पराक्रम महाबली संकर्षण, वीरवर वासुदेव और तुमसे टक्कर लेता है। उसी को देखने के लिए हम लोग गंधमादन पर्वत पर चढ़ रहे हैं। इस देश में कोई सवारी पर बैठकर नहीं चल सकता और न क्रूर, लोभी एवं अशांत चित्त पुरुष ही यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। जो लोग असंयमी होते हैं उन्हीं को यहाँ मक्खी, मच्छर, डांस, सिंह, व्याघ्र और सर्पादि सताते हैं। संयमियों के तो ये सामने भी नहीं आते। अतः हमें संयमचित और अल्पाहारी होकर इस पर्वत पर चढ़ना चाहिए। लोमश मुनि बोले, हे सौम्य, ये शीतल और पवित्र जल वाली अलकनंदा नदी बह रही है। ये बद्रिका आश्रम से ही निकली है। देवऋषि गण इसके जल का सेवन करते हैं। आकाशचारी, वालखिल्य गण और गंधर्व गण भी इसके तट पर आते रहते हैं। यहाँ मरीचि, पुलहा, भृगु और अंगीरा आदि मुनिगण शुद्ध स्वर से सामगान किया करते हैं। गंगा द्वार में भगवान शंकर ने इसी नदी का जल अपनी जटाओं में धारण किया था। तुम सब विशुद्ध भाव से इस भगवती भागीरथी के पास जाकर प्रणाम करो। महामुनि लोमश की यह बात सुनकर पांडवों ने अलकनंदा के पास जाकर प्रणाम किया और फिर बड़े आनंद से समस्त ऋषियों के सहित चलने लगे। लोमश जी ने कहा, सामने जो ये कैलाश पर्वत के शिखर के समान सफेद सफेद पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, वह नरकासुर की हड्डियां हैं। पूर्व काल में देवराज इंद्र का हित करने के लिए इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य का वध किया था। उस दैत्य ने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इंद्रासन लेना चाहा। अपने तपोबल और बाहुबल के कारण वह देवताओं के लिए अजय हो गया था और उन्हें सदा ही तंग करता रहता था।
इससे इंद्र को बड़ी घबराहट हुई और वे मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। तब सभी देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की और अपना सारा कष्ट सुना दिया। इस पर भगवान ने कहा, देवराज, तुम्हें नरकासुर से भय है, ये मैं जानता हूँ, और यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है कि वह अपने तप के प्रभाव से तुम्हारा स्थान छीनना चाहता है। सो तुम निश्चिंत रहो। वह तपस्या से भले ही सिद्ध हो गया हो तो भी मैं शीघ्र ही उसे मार डालूंगा। देवराज से ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचे से उसके प्राण ले लिए और वह चोट खाए हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर गया। इस प्रकार भगवान के द्वारा मारे हुए उस दैत्य की हड्डियों का ढेर ही ये सामने दिखाई दे रहा है। इसके सिवा श्री विष्णु भगवान का एक और कर्म भी प्रसिद्ध है। सत्य युग में आदि देव श्री नारायण यम का कार्य करते थे। उस समय मृत्यु न होने के कारण सभी प्राणी बहुत बढ़ गए थे। उनके भार से आक्रांत पृथ्वी जल के भीतर 100 योजन घुस गई और श्री नारायण की शरण में जाकर कहने लगी, भगवान, आपकी कृपा से मैं बहुत समय तक स्थिर रही, परंतु अब बोझा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं ठहर नहीं सकूंगी। मेरे इस भार को आप ही दूर कर सकते हैं। मैं शरणागता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। पृथ्वी के ये वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, पृथ्वी, तू भार से पीड़ित है, ये ठीक है, किंतु भय की कोई बात नहीं है। मैं अब ऐसा उपाय करूंगा जिससे तू हल्की हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ने पृथ्वी को विदा कर दिया और स्वयं एक सींग वाले वराह का रूप धारण किया। फिर भूमि को उसी एक सींग पर रखकर 100 योजन नीचे से पानी के बाहर ले आए। इस अद्भुत कथा को सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमश जी के बताए हुए मार्ग से जल्दी जल्दी चलने लगे। अध्याय 125 बद्रिका आश्रम की यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब पांडवों ने गंधमादन पर्वत पर पदार्पण किया तो बड़ा प्रचंड पवन बहने लगा। वायु के वेग से धूल और पत्ते उड़ने लगे। उन्होंने अकस्मात पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर लिया। धूल के कारण अंधकार छा जाने से एक दूसरे को देखना और आपस में बात करना कठिन हो गया। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कम हुआ तो धूल उड़नी बंद हो गई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में क्षण क्षण में बिजली चमकने लगी और वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ देर पीछे ये तूफान शांत हुआ, पवन का वेग कम हुआ, बादल फट गए और सूर्यदेव उनकी ओट से निकलकर चमकने लगे। इस स्थिति में पांडव लोग प्रायः एक कोस ही गए होंगे कि पंचाल राजकुमारी द्रौपदी इस बवंडर के उत्पात से थककर शिथिल हो गई। वह सुकुमारी थी, इस प्रकार पैदल चलने का उसे अभ्यास ही नहीं था, इसलिए वह पृथ्वी पर बैठ गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे गोद में लिटाकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, अभी तो बहुत से ऊंचे ऊंचे पर्वत आवेंगे। बर्फ के कारण उनको पार करना बड़ा ही कठिन होगा। उन पर सुकुमारी द्रौपदी कैसे चलेगी? तब भीमसेन ने कहा, राजन, मैं स्वयं ही आपको, द्रौपदी को और नकुल सहदेव को ले चलूंगा, आप चिंता ना करें। इसके सिवा हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी बल में मेरे ही समान है, वह आकाश में चल सकता है। आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको ले चलेगा। ये सुनकर धर्मराज ने कहा, तो भीम, तुम उसे यहाँ बुला लो। उनकी आज्ञा होने पर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घटोत्कच वहां उपस्थित हो गया। उसने हाथ जोड़कर पांडवों और सब ब्राह्मणों का अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका यथोचित सत्कार किया। इसके पश्चात भयंकर वीर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर भीमसेन से कहा, मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो गया हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। तब भीमसेन ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, तेरी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तो इसे अपने कंधे पर चढ़ा ले। इस प्रकार धीमी चाल से चल जिससे इसे कष्ट ना हो। घटोत्कच ने कहा, मैं अकेला ही धर्मराज, धौम्य, द्रौपदी और नकुल सहदेव सबको ले चल सकता हूँ। इस पर भी मेरे साथ तो और भी सैकड़ों इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सैकड़ों शूरवीर हैं, वे ब्राह्मणों के सहित आप सभी को ले चलेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा तथा दूसरे राक्षस पांडवों को ले चले। अतुलित तेजस्वी भगवान लोमश तो अपने तपोबल से स्वयं ही आकाश मार्ग से चलने लगे। उस समय वे दूसरे सूर्य के समान ही जान पड़ते थे। घटोत्कच की आज्ञा से ब्राह्मणों को भी दूसरे राक्षसों ने कंधों पर चढ़ा लिया।
इस प्रकार वे सुरम्य वन और उपवनों को देखते हुए बद्रिका आश्रम की ओर चले। राक्षस तो बहुत तेज चलने वाले थे, इसलिए थोड़ी ही देर में वे उन्हें बहुत दूर ले गए। मार्ग में जाते हुए उन्होंने मलेच्छों से बसे हुए उस देश को तथा वहां की रत्नों की खानों और तरह तरह की धातुओं से संपन्न पर्वत की तलौटियों को देखा। उस देश में अनेकों विद्याधर, किन्नर, गंधर्व और किम पुरुष विचर रहे थे तथा जहाँ तहाँ बहुत से वानर, मयूर, चमरी गाय, रुरु, मृग, शुक्र, गवे, भैंसे और लंगूर घूम रहे थे। जगह जगह नदियां भी दिखाई देती थीं। इस प्रकार उत्तर कुरु देश को लांघकर उन्होंने अनेकों आश्चर्यों से युक्त कैलाश पर्वत देखा। उसके पास ही श्री नर नारायण के आश्रम के दर्शन किए। यह आश्रम दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जो सदा ही फल फूलों से लदे रहते थे। यहाँ उन्होंने उस गोल टहनियों वाली मनोहर बद्री के भी दर्शन किए। इसकी छाया बड़ी ही शीतल और सघन थी तथा इसके पत्ते बड़े चिकने और कोमल थे। उसमें बहुत मीठे मीठे फल लगे हुए थे। उस बद्री के पास पहुंचकर वे सब महानुभाव और ब्राह्मण लोग राक्षसों के कंधों से उतर पड़े और जिसमें स्वयं श्री नर नारायण विराजते हैं, ऐसे उस आश्रम की शोभा निहारने लगे। इस आश्रम में अंधकार नहीं था, किंतु वृक्षों की सघनता के कारण इसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश भी नहीं होता था। इसी प्रकार इसमें क्षुधा, प्यास, शीत, उष्ण आदि दोषों की बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमें प्रवेश करते ही शोक अपने आप निवृत्त हो जाता था। यहाँ महर्षियों की भीड़ लगी रहती थी तथा ऋक्, साम, यजुरूपा, ब्राह्मी, लक्ष्मी विराजमान थी। जो लोग धर्म बहिष्कृत थे उनका तो इसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता था। जिनका तेज सूर्य और अग्नि के समान था और अंतःकरण का मल तप से दग्ध हो गया था, वे महर्षि और संयत इंद्रिय मुमुक्षु यतिजन ही वहाँ रहते थे। इनके सिवा वहाँ ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त अनेकों ब्रह्मज्ञ महानुभाव भी रहते थे। जितेंद्रिय और पवित्र आत्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित उन महर्षियों के पास गए। वे सब दिव्य ज्ञान संपन्न थे। उन्होंने जब महाराज युधिष्ठिर को अपने आश्रम में आते देखा तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करने के लिए चले। उन महर्षियों का तेज अग्नि के समान था और वे निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते थे। उन्होंने विधि पूर्वक धर्मराज का सत्कार किया तथा पवित्र जल, पुष्प, फल और मूल समर्पण किए। महाराज युधिष्ठिर ने भी बड़ी विनय से महर्षियों का सत्कार स्वीकार किया। फिर भीमसेन आदि भाइयों ने द्रौपदी और वेद वेदांग में पारंगत सहस्त्रों ब्राह्मणों के सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। ये साक्षात इंद्र भवन और स्वर्ग के समान जान पड़ता था। वहाँ के सब स्थानों का दर्शन कर वे परम पवित्र भागीरथी के तट पर आए। वहाँ ये सीता नाम से विख्यात है। उसमें स्नानादि से पवित्र हो देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण एवं जप करके वे बड़े आनंद के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। अध्याय 126। भीमसेन की हनुमान जी से भेंट और बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन से मिलने की इच्छा से पांडव लोग उस स्थान पर 6 रात रहे। इतने ही में दैव योग से ईशान कोण की ओर से बहते हुए वायु से एक सहस्त्र दल कमल उड़ आया। वह बड़ा ही दिव्य और साक्षात सूर्य के समान था। उसकी गंध बड़ी ही अनूठी और मनोमोहक थी। पृथ्वी पर गिरते ही उस पर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही वह उस सौगंधिक नाम वाले कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, अरे, मैं वह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से पुष्प ले आइए। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूँ। भीमसेन से ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूल को लेकर धर्मराज के पास चली आई। राजमहिषी द्रौपदी का आशय समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा से जिस ओर से वायु उसे उड़ाकर लाया था उसी ओर दूसरे फूल लेने के विचार से बड़ी तेजी से चले। उन्होंने मार्ग के विघ्नों को हटाने के लिए अपना सुवर्ण की पीठ वाला धनुष और विषधर सर्प के समान पैने बाण ले लिए और वे कुपित सिंह अथवा मतवाले हाथी के समान चलने लगे। मार्ग में चलते समय वे आपस में टकराते हुए बादलों के समान भीषण गर्जना करते जाते थे। उस शब्द से चौकन्ने होकर बाघ
अपनी गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहां तहां छिपने लगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगों के झुंड घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी। वे बराबर आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गंधमादन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा केले का बगीचा दिखाई दिया। महाबली भीम नरी सिंह के समान गर्जना करते हुए झपटकर उसके भीतर घुस गए। इस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि भीमसेन का इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है मार्ग में कोई उनका तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें शाप दे दे। यह सोचकर उनकी रक्षा करने के विचार से वे केले के बगीचे में से होकर जाने वाले सकड़े मार्ग को रोककर लेट गए। वहां पड़े पड़े जब ओंग आने पर वे जम्भाई लेकर अपनी पूंछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता था और उसके शिखर टूट टूट कर लुढ़क जाते थे। वह शब्द मतवाले हाथी की गर्जना को भी दबाकर पर्वत पर सब ओर फैल रहा था। उसे सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो गए और वे उसके कारण को ढूंढने के लिए उस केले के बगीचे में सब ओर घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानर राज हनुमान दिखाई दिए। उनके होंठ पतले थे, जीभ और मुंह लाल थे, कानों का रंग भी लाल लाल था, भौहें चंचल थीं तथा खुले हुए मुख में सफेद, नुकीले और तीखे दांत और दाढ़ें दिखती थीं। उनके कारण उनका वदन किरण युक्त चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वे बड़े ही तेजस्वी थे और सुनहरे कदली वृक्षों के बीच में लेटे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों के बीच में अशोक का फूल रखा हो। उनके अंग की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान थी और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। उनका शरीर बड़ा स्थूल था और वे स्वर्ग के मार्ग को रोककर हिमालय के समान स्थित थे। उस महान वन में हनुमान जी को अकेले लेटे देखकर महाबली भीमसेन निर्भय उनके पास चले गए और बिजली की कड़क के समान भीषण सिंहनाद करने लगे। भीमसेन की उस गर्जना से वन के जीव जंतु और पक्षियों को बड़ा त्रास हुआ। महाबली हनुमान जी ने भी अपने नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर उपेक्षा पूर्वक भीमसेन की ओर देखा और फिर उन्हें अपने निकट पाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, भैया मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसे धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को दूषित करने वाले क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। बताओ तो तुम हो कौन और इस वन में किस लिए आए हो? यहाँ तो ना कोई मानवी भाव रह सकता है और ना कोई मनुष्य ही। आगे तुम्हें कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर कोई भी चढ़ नहीं सकता। अतः तुम ये अमृत के समान मीठे कंदमूल फल खाकर विश्राम करो और यदि मेरी बात को हितकर समझो तो यहाँ से लौट जाओ। आगे जाने में व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो? ये सुनकर भीमसेन ने कहा, वानर राज आप कौन हैं और इस वानर देह को आपने क्यों धारण कर रखा है? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत कुरु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया है और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ। लोग मुझे वायुपुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है। हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूँ। तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही हो कि तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं, तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन बोले, ज्ञान से जानने में आने वाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के देह में व्याप्त होकर स्थित हैं। मैं इसलिए उनका अपमान या लंघन नहीं करूँगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे भूत भावन श्री भगवान के स्वरूप का ज्ञान ना होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांग जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी ने कहा, ये हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? उसके विषय में तुम
कुछ कह सकते हो तो कहो। भीमसेन बोले, वे वानर परवर मेरे भाई हैं। वे बुद्धि, बल और उत्साह से संपन्न तथा बड़े गुणवान हैं और रामायण में वे बहुत ही विख्यात हैं। वे श्री रामचंद्र जी की भार्या सीता जी की खोज करने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गए थे। मैं भी बल, पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी में भेज दूंगा। इस पर हनुमान ने कहा, हे अनग, तुम रोष ना करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। ये सुनकर भीमसेन अवज्ञा पूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान जी के पूंछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस से मस ना कर सके। फिर उन्होंने उसे दोनों हाथों से उठाना चाहा, किंतु वे इसमें भी असमर्थ रहे। तब तो उन्होंने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, वानर राज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मैंने जो कटु वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके बताइए कि इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? कोई सिद्ध हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं अथवा गुहेक हैं? यदि यह कोई गुप्त रखने योग्य बात ना हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अवश्य बताने की कृपा करें। तब हनुमान जी ने कहा, कमल नयन भीम, मैं वानरराज केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायु से उत्पन्न हुआ हनुमान नाम का वानर हूँ। अग्नि की जैसे वायु के साथ मित्रता है, उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीव से थी। किसी कारण से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को निकाल दिया था। तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहे थे। उस समय दशरथ नंदन भगवान श्री राम पृथ्वी तल पर विचर रहे थे। वे मानव रूपधारी साक्षात विष्णु ही थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी अपनी भार्या और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में आए। जिस समय वे जनस्थान में रहते थे, उन पुरुष श्रेष्ठ को माया से रतन जटित सुवर्ण में मृग का रूप धारण करने वाले मारीच राक्षस के द्वारा धोखे में डालकर राक्षस राज दुरात्मा रावण छल पूर्वक बलात् उनकी भार्या को हर ले गया। इस प्रकार स्त्री का अपहरण होने पर उसे भाई के साथ खोजते खोजते भगवान श्री राम के ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से भेंट हुई। फिर उन दोनों की आपस में मित्रता हो गई और श्री राम जी ने बाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव को अभिषिक्त कर दिया। अपना राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए सहस्त्रों वानर भेजे। उस समय 1 करोड़ वानरों के साथ मैं भी दक्षिण की ओर गया। तब गृधराज संपाति ने बताया कि सीता जी तो रावण के यहाँ हैं, इसलिए पुण्य कर्मा भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए मैंने सहसा 100 योजन विस्तार वाला समुद्र पार किया। उस मगर और ग्रह आदि से भरे हुए समुद्र को अपने पराक्रम से पार कर मैं रावण के नगर में जनक नंदिनी श्री सीता जी से मिला और फिर अटालिका, प्राकार और गोपुरा आदि से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर वहां राम नाम की घोषणा करके लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम तुरंत ही करोड़ों वानरों के साथ चले और समुद्र पर पुल बांधकर लंका में पहुंचे। वहां उन्होंने संग्राम में समस्त राक्षसों को और संपूर्ण लोकों को रुलाने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों के सहित मारा और अपने आश्रितों पर कृपा करने वाले परम धार्मिक भक्त विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया। फिर नष्ट हुई वैदिक श्रुति के समान अपनी भार्या को ले आए और उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरी में लौट आए। वहां जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे ये वर मांगा कि हे शत्रुदमन, जब तक इस भूमंडल पर आपकी पवित्र कथा रहे तब तक मैं जीवित रहूं। इस पर उन्होंने कहा, ऐसा ही हो। भीमसेन, श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने धाम को चले गए। हे अनग, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं उनके चरित सुना सुनाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं, मनुष्यों के लिए ये अगम्य है, इसी से मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें शाप दे देता, क्योंकि ये दिव्य मार्ग देवताओं के लिए ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते। तुम जहाँ जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है।
हनुमान जी के ऐसा कहने पर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानरराज हनुमान जी को प्रणाम करके कोमल वाणी से कहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की। आपके दर्शनों से मुझे बड़ा ही सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरी करनी होगी। वीरवर, समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनों में विश्वास भी हो जाएगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और ना कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समय की बात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। सत्य युग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। काल तो निरंतर क्षय करने वाला ही है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि, ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार इनके देह, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। इसलिए तुम उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दो। मुझ में तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है, क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के वश की बात नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइए। हनुमान जी बोले, भैया, सबसे पहला कृत युग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसी का भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस समय धर्म की तनिक भी क्षति नहीं होती और पिता के सामने पुत्र नहीं ही मरते। फिर काल क्रम से उसमें गौणता आ जाती है। कृत युग में ना कोई आदि व्याधि थी और ना इंद्रियों में ही दुर्बलता आती थी। उस समय कोई किसी की निंदा नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और ना किसी में घमंड या कपट ही था। आपस के झगड़े, आलस्य, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मत्सर का तो उस युग में नाम भी नहीं था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों के आत्मा परब्रह्म श्री नारायण का शुक्ल वर्ण था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण शम दम आदि लक्षणों से संपन्न रहते थे तथा प्रजा अपने अपने कर्मों में तत्पर रहती थी। सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे। आचार और ज्ञान भी सबका एक ही था। सबके पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एक वेद को ही मानने वाले थे और एक ही धर्म का अनुसरण करते थे। वे चारों आश्रमों के कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करके परम गति प्राप्त करते थे। इस प्रकार जब आत्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला धर्म विद्यमान हो, तब कृत युग समझना चाहिए। उस समय चारों वर्णों का धर्म चारों पादों से संपन्न रहता है। ये तो सत्व, रज, तम तीनों गुणों से रहित कृत युग का वर्णन हुआ। अब त्रेता युग का स्वरूप सुनो। उस समय यज्ञ की प्रवृत्ति होती है, धर्म का एक पाद नष्ट हो जाता है और भगवान रक्त वर्ण हो जाते हैं। लोगों की प्रवृत्ति सत्य में रहती है तथा उन्हें अपने संकल्प और भाव के अनुसार कर्म और दान के फल मिलते हैं। वे अपने धर्म से नहीं टिकते और धर्म, तप एवं दान आदि करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार त्रेता युग में मनुष्य अपने धर्म में स्थित और क्रियावान होते हैं। इसके पश्चात द्वापर में धर्म के केवल 2 पाद रह जाते हैं। विष्णु भगवान का पीत वर्ण हो जाता है और वेद के 4 भाग हो जाते हैं। उस समय कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं तथा कोई 3, कोई 2 और कोई केवल एक वेद का स्वाध्याय करते हैं और कोई वेद पढ़ते ही नहीं है। इस प्रकार शास्त्रों के भिन्न भिन्न हो जाने से कर्म में भी भेद हो जाता है तथा प्रजा, तप और दान इन 2 धर्मों में ही प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। उस समय एक वेद का ज्ञान न रहने से वेदों के अनेक भेद हो जाते हैं तथा सत्वगुण का ह्रास हो जाने से सत्य में तो किसी किसी की ही स्थिति रहती है। सत्य से च्युत होने के कारण उस समय व्याधियां और कामनाएं भी अनेकों हो जाती हैं तथा बहुत से दैवी उपद्रव भी होने लगते हैं। उनसे अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं और उनमें से अनेकों भोग और स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग में अधर्म के कारण
प्रजा क्षीण होने लगती है। फिर कलियुग में तो धर्म केवल एक ही पाद से स्थित रहता है। इस तमोगुणी युग के आने पर भगवान श्याम वर्ण हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म, यज्ञ और क्रिया का ह्रास हो जाता है। इस समय इति भीति, व्याधि, तंद्रा और क्रोधा आदि दोष तथा तरह तरह के उपद्रव, मानसिक चिंता और क्षुधा, इन सब की वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार युगों के परिवर्तन से धर्म में भी परिवर्तन होता रहता है और धर्म में परिवर्तन होने से लोक की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोक की स्थिति गिर जाती है तब उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। अब शीघ्र ही कलियुग आने वाला है, इसलिए तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखने को कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। समझदार लोग व्यर्थ बातों के लिए आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार तुमने मुझसे जो बातें पूछी थीं वे सब मैंने कह दी। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जा सकते हो। भीमसेन ने कहा, मैं आपके पूर्व रूप को देखे बिना यहाँ से किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइए। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया और वह लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान हनुमान जी के विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वह केलों का बगीचा आच्छादित हो गया। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन अपने भाई का वह विशाल रूप देखकर बड़े विस्मित हुए और उनके शरीर में रोमांच हो आया। श्री हनुमान जी का वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पहाड़ सा जान पड़ता था। उसकी विशालता का कहाँ तक वर्णन करें, मानो दीप्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर लीं। विंध्याचल के समान उस विचित्र और अत्यंत भयानक देह को देखकर भीमसेन को रोमांच हो आया और वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, समर्थ हनुमान जी, मैंने आपके इस शरीर का महान विस्तार देख लिया। अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो साक्षात उदित हुए सूर्य के समान हैं और मैनाक पर्वत के समान अपरिमित एवं दुराधर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। हे वीर, मेरे मन में तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्री राम जी को रावण से स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंका को तो उसके योद्धा और वाहनों के सहित आप ही अपने बाहुबल से सहज में नष्ट कर सकते थे। पवन नंदन, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। रावण तो अपने परिकर के सहित अकेले आप से ही लड़ने में समर्थ नहीं था। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़े मधुर और गंभीर शब्दों में कहा, भारत, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु सारे लोगों को कांटे के समान सालने वाले उस रावण को यदि मैं मार डालता तो श्री राम जी को यह कीर्ति कैसे मिलती। इसी से मैंने उसकी उपेक्षा कर दी थी। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने सेना के सहित उस राक्षसाधम का वध किया और सीता जी को अपनी पुरी में ले आए। इससे लोगों में उनका सुयश भी फैल गया। अच्छा बुद्धिमान, अब तुम जाओ। देखो, ये सामने वाला मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। वहाँ तुम्हें यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित कुबेर का बगीचा मिलेगा। तुम स्वयं ही जल्दी से पुष्प चयन मत करने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का मान करना ही चाहिए। भैया, तुम साहस मत कर बैठना, अपने धर्म का पालन करना। अपने धर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म का ज्ञान संपादन करो और उसी प्रकार व्यवहार करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और बड़ों की सेवा किए बिना बृहस्पति के समान होते हुए भी तुम धर्म और अर्थ के तत्व को नहीं जान सकते। किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। अतः धर्म और अधर्म का अलग अलग ज्ञान होना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। धर्म आचार से होता है। धर्म में वेद प्रतिष्ठित हैं। वेदों से यज्ञों की प्रवृत्ति हुई है और यज्ञों में देवताओं की स्थिति है। देवताओं की आजीविका वेदाचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों पर है और मनुष्यों का आधार बृहस्पति और शुक्र की बनाई हुई नीतियां हैं। इनमें ब्राह्मण लोग वेद पाठ से, वैश्य व्यापार से और क्षत्रिय दंड नीति से अपना निर्वाह करते हैं।
इन तीनों वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से इन्हीं से प्रजा धर्म को प्रादुर्भूत करती है। द्विजातियों में ब्राह्मण का मुख्य धर्म आत्मज्ञान है तथा यज्ञ, अध्ययन और दान ये 3 साधारण धर्म हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय का मुख्य धर्म प्रजा पालन है और वैश्य का पशुपालन तथा तीनों वर्णों की सेवा करना ये शूद्रों का मुख्य धर्म है। उन्हें भिक्षा, होम अथवा व्रत का अधिकार नहीं है। उन्हें तो द्विजों के घरों में रहकर उनकी सेवा ही करनी चाहिए। कुंती नंदन, तुम्हारा निज धर्म तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म प्रजा पालन ही है। उसका तुम विनय और इंद्रिय संयम पूर्वक पालन करो। जो राजा वृद्ध, साधु, बुद्धिमान और विद्वानों के साथ परामर्श करके शासन करता है वह राजदंड धारण कर सकता है। दुर्व्यसनी का तो तिरस्कार ही होता है। जब राजा प्रजा के निग्रह और अनुग्रह में उचित रीति से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुव्यवस्थित होती है। अतः राजा को देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों की सेनाओं की स्थिति, वृद्धि और क्षय का दूतों द्वारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिए। साम, दान, दंड और भेद ये 4 उपाय दूत, बुद्धि, गुप्त विचार, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और दक्षता ये गुण ही राजाओं के कार्य को सिद्ध करने वाले हैं। राजा को साम, दान, भेद, दंड और उपेक्षा इन 5 साधनों के एक साथ या अलग अलग प्रयोग द्वारा अपने काम बना लेने चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, सारी नीतियों और दूतों का मूल गुप्त विचार है। इसलिए जिस शुभ विचार से कार्य की सिद्धि हो उसी की ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा करे। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुषों के साथ तथा जिनमें उन्माद के लक्षण पाए जाएं, उनके साथ गुह परामर्श ना करें। परामर्श विद्वानों के साथ करना चाहिए। जो सामर्थ्यवान हो उनसे कार्य कराना चाहिए और जो हितैषी हो उनसे न्याय कराना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कामों से अलग रखना चाहिए। राजा धर्म कार्यों में धार्मिकों को, अर्थ कार्य में विद्वानों को और स्त्रियों में काम करने के लिए नपुंसकों को नियुक्त करे तथा कठोर कामों में क्रूर प्रकृति के लोगों को लगावे। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में अपने और शत्रु पक्ष के लोगों की सम्मति जाने तथा शत्रुओं के बलाबल का भी ज्ञान रखे। बुद्धि से जिनकी अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करे तथा मर्यादाहीन अशिष्ट पुरुषों का दमन करे। इस प्रकार हे पार्थ, मैंने तुम्हें कठोर राजधर्म का उपदेश किया। इसका मर्म समझ में आना बड़ा कठिन है। तुम अपने धर्म के विभागानुसार इसका विनय पूर्वक पालन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण तप, धर्म, दम और यज्ञानुष्ठान के द्वारा उत्तम लोक प्राप्त करते हैं तथा वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो दंड का ठीक ठीक प्रयोग करते हैं, काम और द्वेष से रहित हैं, लोभहीन हैं और जिनमें क्रोध नहीं है, ऐसे क्षत्रिय लोग पृथ्वी में दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करते हुए सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, फिर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए शरीर को सिकोड़कर वानर राज हनुमान जी ने दोनों भुजाओं से भीमसेन को छाती से लगाया। इससे तत्काल ही भीमसेन की सारी थकावट जाती रही और सब प्रकार की अनुकूलता का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं बड़ा बलवान हूँ और मेरे समान कोई भी महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने आंखों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद कंठ हो भीमसेन से कहा, भैया अब तुम जाओ, कभी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना और मैं इस स्थान पर रहता हूँ ये बात किसी से मत कहना। अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं और अप्सराओं के यहाँ आने का समय हो गया है। तुम्हारे मानवी शरीर का स्पर्श होने से मुझे भी संसार के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले भगवान श्री राम का स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होना चाहिए। तुम भ्रातृत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं तो यह भी मैं कर सकता हूँ, तथा तुम चाहो तो पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर दूं अथवा अभी दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास ले आऊं। महाबाहो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर सकता हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, वानरराज आपका मंगल हो।
मेरे ये सब काम तो आप कर ही चुके, अब इनके होने में कोई संदेह नहीं है। बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। आप हमारे रक्षक हैं, इसलिए अब पांडव लोग सनाथ हो गए। आपके ही प्रताप से हम सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर उनसे हनुमान जी ने कहा, भाई और सुहृद होने के नाते ही मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। जिस समय तुम शक्ति और बाणों से व्याप्त शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जना को बढ़ा दूंगा तथा अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उन्हें सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें मार्ग दिखाया और वहीं अंतर्धान हो गए। अध्याय 127। भीम के सौगंधिक वन में पहुंचने पर यक्ष राक्षसों से युद्ध होना तथा युधिष्ठिर आदि का भी वहां पहुंच जाना और सबका वापस लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, कपिवर हनुमान जी के अंतर्धान हो जाने पर महाबली भीमसेन उनके बताए हुए मार्ग से गंधमादन पर्वत पर बढ़ने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के विशाल विग्रह और अलौकिक शोभा का तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के महात्म्य और प्रभाव का चिंतन करते जाते थे। सौगंधिक वन को देखने की इच्छा से जाते हुए उन्होंने मार्ग के रमणीय वन और उपवन देखे तथा तरह तरह के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित सरोवर और नदियां देखी। इसी प्रकार और आगे बढ़ने पर वे कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुंचे। भीमसेन ने वहां पहुंचकर उसका निर्मल जल जी भरकर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उसके आसपास देवता, गंधर्व, अप्सरा और ऋषि रहते थे। उस सरोवर और सौगंधिक वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महाराज कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र और पहनावों से सुसज्जित हो इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास जाकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं। कहिए, यहाँ आप किस उद्देश्य से आए हैं? भीमसेन ने कहा, राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है। मैं धर्मराज युधिष्ठिर से छोटा महाराज पांडु का पुत्र हूँ। मैं भाइयों के साथ आकर विशाला में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ से वायु से उड़कर एक सुंदर सौगंधिक पुष्प हमारे निवास स्थान पर गया था। उसे देखकर द्रौपदी को वैसे ही और फूल लेने की इच्छा हुई, इसी से मैं यहाँ आया हूँ। राक्षसों ने कहा, पुरुष परवर, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है। यहाँ मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। यहाँ देव, ऋषि, यक्ष और देवता भी यक्षराज से आज्ञा लेकर ही जलपान और विहार आदि कर पाते हैं। फिर आप उनका निरादर करके बलात् कमल क्यों लेना चाहते हैं? और ऐसा अन्याय करने पर भी अपने को धर्मराज का भाई कैसे कहते हैं? आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, नहीं तो आप कमलों की तरफ झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है और मैं किसी भी प्रकार क्षात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। ये सुरम्य सरोवर पहाड़ी झरनों से बना है, इस पर कुबेर के समान ही सबका अधिकार है। ऐसे सर्व साधारण के पदार्थों के लिए कौन किससे याचना करे? ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े। तब सब राक्षसों ने उन्हें रोका और वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा उठाकर ठहरो ठहरो ऐसा चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। महात्मा भीम ने उनके सब वारों को विफल कर दिया और उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया। भीमसेन की मार से पीड़ित और अचेत हुए वे क्रोधवश राक्षस रणांगण से भागे और विमानों पर चढ़कर आकाश मार्ग से कैलाश की चोटियों पर चले गए। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। इधर भीम सुगंधित रम में कमलों को बीनने लगे।
राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है। द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाएं। इससे राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास गए। इधर बद्रिका आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान, तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। वहाँ बार बार बड़ी गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा, जो सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न कर देता था। धूल से ढक जाने के कारण सूर्य का तेज मंद पड़ गया। पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएं लाल लाल हो गईं, मृग और पक्षी चीत्कार करने लगे। सब और अंधेरा ही अंधेरा छा गया, आंखों से कुछ भी नहीं सूझता था। इनके सिवा वहां और भी अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली, भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ कर बैठा है, क्योंकि ये अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। तब द्रौपदी ने कहा, राजन, वायु से उड़कर जो सुगंधी कमल आया था वह मैंने प्रेम पूर्वक भीमसेन को भेंट करके कहा था कि यदि आपको ऐसे बहुत से फूल मिल जाएं तो आप उन्हें लेकर शीघ्र ही आ जाएं। वे महाबाहु मेरा प्रिय करने के लिए उन कमलों की खोज में अवश्य ही पूर्वोत्तर दिशा की ओर गए हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा, जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको भी शीघ्र ही साथ साथ चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चलें और भैया घटोत्कच, तुम द्रौपदी को ले चलो। देखो, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषों का कोई अपराध करे उससे पहले ही यदि हम आप लोगों के प्रभाव से पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा हो। तब घटोत्कच इत्यादि सब राक्षस जो आज्ञा ऐसा कहकर पांडवों और अनेकों ब्राह्मणों को उठाकर लोमश जी के साथ प्रसन्न चित्त से चल दिए, क्योंकि वे अपने लक्ष्य स्थान कुबेर के सरोवर को जानते थे। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की गंध से सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर देखा। उसी के तीर पर उन्हें परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए और उनके पास ही अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। भीमसेन को देखकर धर्मराज ने बार बार उनका आलिंगन किया और फिर मीठी वाणी में कहा, कुंती नंदन, तुम ये क्या कर बैठे हो? यह तो तुम्हारा साहस ही है, इससे देवताओं का भी अप्रिय हुआ ही है। यदि तुम मेरा भला चाहते हो तो ऐसा काम फिर कभी मत करना। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधी कमल ले लिए और फिर देवताओं के समान उसी सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। इतने ही में उस बगीचे के रक्षक विशालकाय यक्ष राक्षस प्रकट हो गए। उन्होंने धर्मराज, नकुल सहदेव, महर्षि लोमश तथा दूसरे ब्राह्मणों को देखकर विनय से झुककर प्रणाम किया। धर्मराज के सांत्वना देने से वे कुबेर के दूत शांत हुए और कुबेर को भी पांडवों के आने की सूचना मिल गई। फिर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय तक वहां गंधमादन के शिखर पर ही निवास किया। वहां रहते समय एक दिन द्रौपदी भाई और ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जहाँ पहले देवता और मुनियों ने निवास किया है, ऐसे अनेकों पवित्र और कल्याणकारी तीर्थ और मन को आनंदित करने वाले वनों के हमने दर्शन किए हैं। साथ ही जहाँ तहाँ आश्रमों में अनेकों शुभ कथाएं सुनते हुए हमने विशेषता ब्राह्मणों के साथ तीर्थों में स्नान किया है तथा सर्वदा पुष्प और जल से देव पूजन करते रहे हैं और जैसे कंद मूल फल मिल सके हैं उनसे पितरों का भी तर्पण किया है। इस प्रकार महात्मा लोमश ने हमें कर्मशः सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करा दिए हैं। अब ये सिद्धों से सेवित कुबेर जी का पवित्र मंदिर है, इसमें हमारा प्रवेश कैसे होगा? जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहे थे उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यह मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे न बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से श्री नर नारायण के स्थान बद्रिका आश्रम को लौट जाओ। वहाँ से तुम सिद्ध और चारणों से सेवित वृषपर्वा के आश्रम को जाना, जो बड़ा ही रमणीक और सिद्ध एवं चारणों से सेवित है। फिर उसे पार करके तुम आष्टीशेन के आश्रम में निवास करना। उससे आगे जाने पर तुम्हें कुबेर के मंदिर के दर्शन होंगे। इसी समय वहां दिव्य गंध में पवित्र और शीतल वायु बहने लगा तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस अत्यंत आश्चर्य में आकाशवाणी को सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि धौम्य की बात मानकर वहां से लौटकर श्री नर नारायण के आश्रम में आ गए। ओम तत्सत।
नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।